जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उनका पूरा नाम जानेंगे और पूरी तरह से इसका पूरा जानकारी हम लेंगे। तो पहले बात हम बता दें कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा किसे कहते हैं। इंटरनेशनल हवाई अड्डा उसे कहते हैं जैसे कि मतलब एक देश से दूसरे देश में जहाँ पर एयरपोर्ट्स होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं। जैसे यहाँ से भारत से उड़ी पाकिस्तान में गई, भारत से उड़ी चाइना में गई, भारत से उड़ी इंडिया से उड़ी और गई अमेरिका में। मतलब यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स बने हैं, हवाई अड्डे बने हैं, इसे हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहेंगे। और एक होता है राजकीय हवाई अड्डा, जैसे कि वो राज्य में रहेगा। जैसे एमपी से उड़ा यूपी में, यूपी से उड़ा बिहार में, इस प्रकार से। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा राजकीय हवाई अड्डा किसे कहते हैं और इंटरनेशनल हवाई अड्डा। राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अंतर समझ में आ गया आप सभी को। राष्ट्रीय उसे होते हैं जैसे राष्ट्र के अंदर ही रहेगा, जैसे यूपी से और गुजरात वाले हवाई अड्डों को हम लोग कहेंगे जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा रूट उसका, तो हो जाएगा राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे कहेंगे, जैसे भारत से चाइना में जो मतलब आती एरोप्लेन्स आती हैं, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स कहते हैं जहाँ पर उतरती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी हम सब भारत देश के प्रमुख जो कि प्रमुख हैं यानी जो फेमस हैं, उन सभी के बारे में, इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बारे में जानने वाले हैं। हम बता दें कि भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 23 है। यानी भारत में कुल 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और जिनमें से हम लोग यहाँ पे 13 लिखा हूँ, उसके बाद में 13 10 23 10 और लिखूँगा इसके बाद। आइए हम लोग तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला वाला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे पड़ता है, यूपी में। उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके अंदर वाराणसी है। वाराणसी जिला है, वाराणसी जिले में के बाबतपुर में ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मैं एक चीज़ बताते चल दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय आप सब कैसे लिखते हैं। मैं मतलब आशा करता हूँ कि आप सब कैसे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय ये बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय गलत है। इसका सही क्या होगा मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो तब आप सब अपने में सुधार कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि आप सब यही जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन असला वाला होगा ये अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल इसको कहते हैं। तो पहला वाला समझ में आ गया होगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। उसके बाद दूसरा वाला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, नई दिल्ली, दिल्ली में है, नई दिल्ली। उसके बाद तीसरा वाला छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, मुंबई, यानी महाराष्ट्र में एक मुंबई जिला है, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और हम बता दें कि ये जो हवाई अड्डे का नाम है, एयरपोर्ट्स का नाम है, वो हमारे जो पहले के महान व्यक्ति थे, नेता लोग थे, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में ये अपना योगदान दिया, शहीद हुए, उन्हीं लोग के नाम पे मतलब भारत के कह सकते हैं आप लोग महान व्यक्तियों के नाम पर ही एयरपोर्ट्स का नाम रखा गया है। जैसे कि आप पूरी तरह से देख रहे होंगे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब, ये सब हमारे पूर्व के महान व्यक्ति थे, यानी भारत देश के महान व्यक्ति हैं। तो आइए हम लोग चौथा देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे पड़ता है आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कोलकाता किस स्टेट में पड़ता है, यानी कहाँ पे पड़ता है। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, झारखंड, इस चारों में से बताएंगे कोलकाता किस स्टेट में पड़ता है। उसके बाद मैं बता दूँ पाँचवा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, नागपुर में। आप सब नागपुर का भी बताएंगे किस स्टेट में पड़ता है, क्योंकि नागपुर ऐसा लग रहा है कि आप सब परिचित होंगे, लेकिन ये इसका स्टेट बताएंगे कौन से स्टेट में है। तो इसके बाद जाते हैं हम लोग 6वें नंबर पर आ जाते हैं। हम बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ, इसको ध्यान से गौर करेंगे,
वल्लभ वल्लभ भाई, यहाँ पे सब लोग गलत होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस स्टेट में पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात स्टेट में पड़ता है। गुजरात में गुजरात का एक ज़िला है अहमदाबाद। और अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं सातवां वाला, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। उसके बाद आगे आपका 8वें नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पर है? लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश पड़ता है। और लखनऊ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स है? तो आप सब कहेंगे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। एक क्वेश्चन में कैसे आएगा कि नीचे दिए गए ये हवाई अड्डों में से कौन सा इंटरनेशनल है और कौन सा हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन दे देगा लाल बहादुर शास्त्री और 3-4 देगा, उसमें देगा चौधरी चरण सिंह। अगर आप सब पढ़े रहेंगे, अच्छे से जानते रहेंगे, तो चौधरी चरण सिंह वाले पे सही लगाकर चले जाएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, इसकी वजह से वहाँ पे होना तो ज़रूरी है भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। उसके बाद आ जाता है आपका 9वां, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे है? चेन्नई। अन्ना वाला चेन्नई। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अन्ना मतलब आधा न पूरा न, अन्ना चेन्नई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अन्ना वाला चेन्नई। उसका मतलब आधे से अक्षर से आप याद कर सकते हैं। उसका 10वें नंबर पे श्री गुरु। हाँ, एक बात और, चेन्नई कहाँ पर है? ये सब आप सब कमेंट में बताएंगे जिसको इसको पता होगा। नहीं तो मैं बता दूँ, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई बहुत फेमस जगह है, बहुत डेवलप्ड सिटी है तमिलनाडु का। उसके बाद आ जाता है 10वें नंबर पे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में, पीबी में, यानी पंजाब। पी मतलब होता है पंजाबी, आरटीओ कोड होता है। आरटीओ कोड का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है इससे पंजाब का, पीबी। मैंने एक वीडियो में बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आरटीओ कोड क्या होता है वो सब, मतलब उसको भी जाकर आप सभी देख लेंगे। उसके बाद में बता दो 11वें नंबर पे क्या है? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तिरुअनंतपुरम, यह है आपका केरल में। तिरुअनंतपुरम केरल में पड़ता है। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतम, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देख सकते हैं त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतम, ये ट्रिक से आप सभी याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद 12वां कौन है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है कोझीकोड में स्थित है। उसके बाद 13वां वाला शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर। एक ज़िला है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे पड़ता है आपका शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीनगर में पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हम बता दें कि आप सभी को 13 समझ में आया होगा। इसके बाद में 10 और बाकी है, यानी टोटल 23 था, तो 10 और हो जाएगा। मैंने 13 बता दिया, 10 अभी लिख रहा हूँ, आप सब देखेंगे। तो मैंने 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम और लिख दिया। 13 मैंने पहले बताया था, 10 हो गया, 23 होते हैं। यानी टोटल भारत में कुल इंटरनेशनल हवाई अड्डों की संख्या 23 है। मैंने 13 इसके पहले लिखा था, मैंने 13 यहाँ 10 यहाँ पे लिख दिया। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि 14वां से शुरू करूँगा और 23 तक लेकर जाऊँगा। 14वें नंबर पे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। उसके बाद 15वां है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कोच्चि में, यानी कोचीन कोच्चि।
कोचीन से कोच्चि बन गया। इससे आप सब लोग इसका ट्रिक्स याद करते हैं। कोचीन, कोच्चि, इंटरनेशनल हवाई अड्डा कोच्चि में है। उसके बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे केंद्र का मतलब नियंत्रण रहता है, केंद्र सरकार द्वारा मतलब यहाँ पे जो कुछ भी करना होता है करते हैं। उसके बाद 17वें नंबर पे है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु, कैंपे आधा म लगा है यहाँ पर, आधा म यहाँ पे लगा है। इसके आप ट्रिक से याद करते हैं। कैंपे बेंगलुरु, ट्रिक द्वारा आप याद कर सकते हैं। 18वें नंबर पे है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु नहीं है, ध्यान से, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है, एकदम नॉर्मल। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। ये मंगलुरु जो है जगह का नाम है, उसी वो तो जगह का नाम है तो जगह वही रहेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में है। उसके बाद 20वें पे है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो जयपुर का है तो जयपुर में ही रहेगा भाई। जयपुर राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर भी राजस्थान में भी इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। उसके बाद 21 पे आता है आपका कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर जगह का नाम है, जगह से पड़ गया है कोयम्बटूर। जैसे कि आप मान लें मेरा घर है जौनपुर में, तो हम कह दो कि जौनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जौनपुर से नाम से बनाया हूँ, तो जौनपुर नाम से बना है अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, तो जौनपुर में ही रहेगा ना भाई, कि बनारस में चला जाएगा? जौनपुर में है तो जौनपुर का। इसी प्रकार से आप इसको नाम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। जयपुर है तो जयपुर में ही रहेगा, कोयम्बटूर है तो कोयम्बटूर में ही रहेगा। उसके बाद तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये भी एक जिला है, तो तिरुचिरापल्ली में ही है। उसके बाद आता है 23वें नंबर पे और लास्ट है ये दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो गोवा में। गोवा भारत का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहाँ पर दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि इंटरनेशनल है, यानी यहाँ पे देश विदेश की एरोप्लेन्स आती हैं और रुकती हैं। जैसा कि आप इस सभी को मतलब कुछ हैं जिसे आप शॉर्ट को मतलब ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कोचीन अंतर्राष्ट्रीय, कोच्चि। उसके बाद कंबोडिया, आधा में लगा है इसमें। मंगलुरु, सीधा मंगलुरु। इसके बाद जयपुर सीधा। कोयम्बटूर। तिरुचिरापल्ली में है। दाबोलियम गोवा में है। इसी प्रकार से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 13 पहले था, 10 ये है, टोटल 23 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी तरह से समझ में आया होगा कि भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। उनका पूरी तरह से मैंने जानकारी बता दी आप सभी को। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वास्तव में तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।